नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो टॉपिक है हमारे तोरल एजुकेशन के द्वारा बी द बेस्ट विथ अस। दैट मीन्स हमारे साथ रहिए और बेस्ट बनिए। तोरल एजुकेशन प्रेजेंट्स इजी टेक्निक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स इन दैट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आज आपको सीखने को मिलेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये जो टेंस हैं वो कंटिन्यूस टेंस का हमारा लास्ट टेंस और माई सेल्फ HV केवड़िया। यू नो वेरी वेल दोस्तों, ये जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो कहाँ पर यूज़ होता है, वेयर डू वी यूज़ दिस टेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्शंस ऑफ फ्यूचर, एक्शंस ऑफ फ्यूचर दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर एट अ पर्टिकुलर टाइम। भविष्य में कोई एक फिक्स टाइम पर कोई एक्शन हो रही होगी, वो दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। कोई भी टेंस ले लो, कोई भी टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। उसके बाद में शैल और विल, शैल और विल, आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं और अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम विल यूज़ करते हैं। उसके बाद में बी, बी टू बी का वर्ब है बी, सिर्फ बी ओनली। देन वर्ब में ING, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स। अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हम शैल और विल को आगे ले जाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब का ING, राइट। इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। इस तरह हम सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे और आपको सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट, विल, शैल, बी, वर्ब ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये खास आपको समझ लेना है। किसी भी टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह होता है, राइट। लिखने में खास करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये टेंस यूज होता है फ्यूचर की कोई एक्शन जो कंटिन्यू होने वाली है, इस तरह। देखिए सेंटेंस, उसमें सबसे पहला सेंटेंस है He will be doing his work in the morning tomorrow. He will be doing his work. वो अपना काम कल मॉर्निंग में करेगा। कल मॉर्निंग में करता होगा मतलब कर रहा होगा। हाँ, He will be doing his work in the morning tomorrow. कल मॉर्निंग में वो अपना काम कर रहा होगा। उसके बाद में they will be watching a match at 4:30 PM today. आज 4:30 बजे वे लोग मैच देख रहे होंगे। मैच देखने का काम चालू होगा। फ्यूचर में जो काम चालू होगा उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस यूज करते हैं। उसके बाद में आता है She will be preparing for the marriage next week. She will be preparing for the marriage next week. अगले वीक में वो मैरिज की प्रिपरेशन कर रही होगी, मैरिज की तैयारियां कर रही होगी। शी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द मैरिज नेक्स्ट वीक। यस दोस्तों, उसके बाद में सेंटेंस है आई शैल बी रीडिंग द रामायण एट 6 AM टुमारो। आई शैल बी रीडिंग द रामायण एट 6 AM टुमारो। बिल्कुल ईजी है, टेंसेस बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन टेंसेस को हम हार्ड बना रहे हैं। आई शैल बी रीडिंग द रामायण एट 6 AM टुमारो, मतलब कल 6 बजे मैं रामायण पढ़ रहा होगा। आई शैल बी रीडिंग रामायण, मैं पढ़ रहा होगा। उसके बाद में है द टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग अ न्यू टॉपिक इन द लेक्चर। द टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग द न्यू टॉपिक इन द लेक्चर। टीचर लेक्चर में नए टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट, we shall be going to Varanasi tonight. We shall be going to Varanasi tonight. आज रात हम वाराणसी जा रहे होंगे। आज रात हम वाराणसी जा रहे होंगे मतलब हमारा जाने का काम चालू होगा। उसके बाद में आता है मुकेश विल बी राइडिंग अ बाइक एट दिस टाइम टू गो फॉर ट्यूशन। मुकेश अब इस समय बाइक पर सवार होके ट्यूशन जा रहा होगा। मुकेश इस समय बाइक पर सवार होकर के ट्यूशन जा रहा होगा मतलब विल बी राइडिंग अ बाइक। ओके,
आपको मेरे साथ ये सेंटेंस बाद में अभी बोलना है। देखिए, आवर पेरेंट्स विल बी हेल्पिंग अस इन आवर स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम्स। एग्जाम्स के दरमियान हमारे पेरेंट्स हमारे स्टडीज में हेल्प कर रहे होंगे। हमारे पेरेंट्स हमारी एग्जाम के अंदर हेल्प कर रहे होंगे। और पेरेंट्स विल बी हेल्पिंग अस इन आवर स्टडी ड्यूरिंग द एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस, माई ग्रुप विल बी परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज एट 10 PM टुडे। My group will be performing on the stage at 10 PM today. मेरा ग्रुप आज 10 बजे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होंगे। मेरा ग्रुप आज 10 बजे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों सेंटेंसेस हैं। आप बोलिए मेरे साथ में, बोलिए, चलिए। He will be doing his work in the morning tomorrow. बोलिए, he will be doing his work in the morning tomorrow. They will be watching a match at 4:30 PM today. They will be watching a match at 4:30 PM today. She will be preparing for the marriage next week. She will be preparing for the marriage next week. I shall be reading the Ramayana at 6 AM tomorrow. I shall be reading the Ramayana at 6 AM tomorrow. The teacher will be explaining a new topic in the lecture. The teacher will be explaining the new topic in the lecture. We shall be going to Varanasi tonight. We shall be going to Varanasi tonight. Mukesh will be riding a bike at this time to go for tuition. Mukesh will be riding a bike at this time to go for tuition. Our parents will be helping us in our study during exams. Our parents will be helping us in our study during exams. Right? My group will be performing on the stage at 10 PM today. My group will be performing on the stage at 10 PM today. इस तरह से आपको सेंटेंस बोलना है। और हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है अभी बाकी हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ये आपके दोस्तों के बीच शेयर करिए। ये वीडियो शेयर करके आप और आपके दोस्तों को बताना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बार बार हेल्थ के रिलेटेड, ये एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस मिलता रहेगा। और एक बात कि हम सस्ते में सस्ती फार्मिंग कराते हैं, तो फार्मिंग के बारे में भी वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर किसी को सस्ती फार्मिंग करानी है और इजी तरीके से फार्मिंग करके बहुत सारा प्रोडक्शन लेना है, अच्छा प्रोडक्शन लेना है, वो भी केमिकल फ्री, तो हम कराते हैं। तो दोस्तों हमारा कांटेक्ट करिए। और ये है नेक्स्ट सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस है, ही विल नॉट बी वर्किंग ऑन द मशीन नाउ। ही विल नॉट बी वर्किंग ऑन द मशीन नाउ। अभी वो मशीन पर काम नहीं कर रहा होगा। अभी वो मशीन पर काम नहीं कर रहा होगा। उसके बाद में सेंटेंस है, दे विल नॉट बी वेस्टिंग देयर टाइम ड्यूरिंग समर। दे विल नॉट बी वेस्टिंग देयर टाइम ड्यूरिंग समर। वे लोग समर के दरमियान उसका टाइम नहीं बिगाड़ रहे होंगे। समर के दरमियान उनका टाइम नहीं बिगाड़ रहे होंगे। उसके बाद में, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड एट 4 PM टुमारो। कल 4 बजे, कल दोपहर के 4 बजे, PM है पोस्ट मेरिडियन, PM, AM का मतलब है एंटी मेरिडियन। राइट, मैं बताऊंगा सब, जनरल नॉलेज का भी लेक्चर इसमें आएगा। शी विल नॉट बी कुकिंग फूड एट 4 PM टुमारो। कल 4 बजे वो खाना नहीं पका रही होगी। I shall not be taking my lunch at 2 PM today. आज 2 बजे मैं मेरा लंच नहीं ले रहा होगा। राइट, मैं मेरा लंच नहीं ले रहा होगा, मतलब मैंने शायद खाना खा लिया होगा। नेक्स्ट, द एनिमल्स विल नॉट बी वैंडरिंग टुनाइट आफ्टर 8 PM. द एनिमल्स विल नॉट बी वैंडरिंग टुनाइट आफ्टर 8 PM. रात को 8 बजे के बाद, ये जू की बात है, जू के अंदर जब हम जाते हैं रात को 8 बजे के बाद, एनिमल्स का आराम का टाइम है, वेंडरिंग नहीं कर रहे होंगे, मतलब घूमते नहीं होंगे। द एनिमल्स विल नॉट बी वेंडरिंग, घूम नहीं रहे होंगे, वो आराम कर रहे होंगे 8 बजे के बाद, आफ्टर 8 PM. वी शैल नॉट बी ट्रैवलिंग इन द मॉर्निंग टुमारो। कल सुबह हम ट्रैवलिंग नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट बी ट्रैवलिंग, वी के साथ शैल, आई के साथ शैल हमने यूज किया है। राइट, बाकी सबके साथ विल यूज किया है। नेक्स्ट, तोरल विल नॉट बी टेकिंग लंच नाउ। तोरल विल नॉट बी टेकिंग लंच नाउ, तोरल अभी लंच नहीं ले रही होगी।
We shall not be playing in the morning next Monday. We shall not be playing in the morning next Monday. अगले मंडे हम मॉर्निंग में खेल नहीं रहे होंगे, खेलने नहीं जाएंगे, मतलब खेल नहीं रहे होंगे। उसके बाद में है our team will not be performing on the ground now. Our team will not be performing on the ground now. हमारी टीम ग्राउंड पर अभी परफॉर्म नहीं कर रही होगी। और उसके बाद में मैंने दो यहाँ पर लिए हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शैल, विल नॉट बी मतलब वॉन्ट बी, राइट। विल नॉट का होता है वॉन्ट बी। शैल नॉट बी उसका होता है शैंट बी। शैल नॉट बी का शैंट बी। उसके बाद में हम क्वेश्चन सेंटेंस को लेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है, देखिए इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस, विल यू बी हेल्पिंग हिम एट 12 noon टुडे? यस आई शैल बी। देखिए यहाँ यू है और विल है, यहाँ आई है तो शैल है, राइट। आई और वी के साथ शैल हम लगाते हैं, और विल भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शैल ही लगाते हैं। जब कोई डेफिनेटली एक्शन होने ही वाली है तो हम विल भी लगा सकते हैं। यू विल नॉट बी, यू विल बी, विल यू बी हेल्पिंग हिम एट 12 noon टुडे? क्या आप 12 बजे उनको हेल्प करेंगे? यस आई शैल बी, हाँ मैं कर रहा होगा, मतलब हेल्प कर रहे होंगे, ऐसा है। विल यू बी ड्राइविंग योर कार एट 3 PM? क्या आप 3 बजे कार चला रहे होंगे? नो आई शैंट बी, नो मैं नहीं कर रहा हूँगा, मतलब मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा होगा। यस। विल शी बी मैनेजिंग द पिकनिक? पिकनिक को वो मैनेज कर रही होगी? यस शी विल बी, हाँ कर रही होगी। हाउ विल ही बी गोइंग टू द ऑफिस विदाउट अ व्हीकल नाउ? अभी वो ऑफिस व्हीकल के बिना कैसे जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा? हाउ विल ही बी गोइंग टू द ऑफिस विदाउट अ व्हीकल नाउ? सेंटेंस की प्रैक्टिस करना दोस्तों। व्हाट विल दे बी डूइंग इन द इवनिंग? व्हाट विल दे बी डूइंग इन द इवनिंग? वो इवनिंग में क्या कर रहा होगा? व्हाट विल दे बी डूइंग इन द इवनिंग? व्हेन विल यू बी रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस टुडे? व्हेन विल यू बी रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस टुडे? आप ऑफिस से कब वापस आ रहे होंगे? आप ऑफिस से कब वापस आ रहे होंगे? दोस्तों यहाँ पर है हु विल बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट? अभी कौन खेल रहा होगा? हु विल बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट? एट दिस मोमेंट का मतलब है अभी कौन खेल रहा होगा। वेयर विल यू बी स्टेइंग इन दिल्ली ड्यूरिंग दिस टूर? वेयर विल यू बी स्टेइंग इन दिल्ली ड्यूरिंग दिस टूर? ये टूर के दरमियान आप दिल्ली में कहाँ रुकेंगे? वेयर विल यू बी स्टेइंग, where will you be staying in Delhi during this tour? Next, which car will you be looking for in the showroom? Which car will you be looking for in the showroom? शोरूम के अंदर तुम कौन सी कार को देख रहे हो, मतलब देख रहे होंगे। यहाँ पर है where will you be staying in Delhi during this tour? ये टूर के दरमियान दिल्ली में आप कहाँ रुके होंगे। दूसरा है which car will you be looking for in the showroom? शोरूम के अंदर आप कौन सी कार देख रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये जो वीडियो है मेरा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, वो यहाँ पर समाप्त होता है। और आपको इस वीडियो को बार बार देखना है। आप इस सेंटेंसेस को बार बार लगातार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश डेफिनेटली आ जाएगा। मेरा मानना है नहीं, मेरा अनुभव है कि इंग्लिश सबको आता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। अगर आप रोटी भी बनाएंगे तो पहले तो मैप जैसे ही बनेगी इंडिया का, लेकिन बाद में उसको गोल किया जाता है प्रैक्टिस 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 करके। इसी तरह आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश आ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी बोल सकेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।